हम पूर्व कक्षा में यह चर्चा कर चुके हैं कि पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। मैं डॉक्टर चंद्रप्रभा पारिक आपको इस विषय पर और अधिक विस्तार से चर्चा करते हुए बताना चाहती हूँ कि पानीपत के तृतीय युद्ध के क्या परिणाम निकले। प्रथम परिणाम, मराठा शक्ति पर महान आघात होना। डॉक्टर S.R. शर्मा लिखते हैं कि लगभग 78,000 मराठा सैनिक मारे गए और तथा 22,000 आहत हुए। संपूर्ण महाराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई सैनिक परिवार बचा हो जिसने पानीपत के इस संघर्ष में अपना एक सदस्य न खोया हो। इस युद्ध में सदाशिवराव भाऊ, जसवंत पवार, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम गारदी जैसे बड़े योद्धा रण क्षेत्र में काम आए। इस पराजय से पेशवा बालाजी बाजीराव को इतना अधिक सदमा पहुंचा कि 23 जून 1761 को वह परलोक सिधार गए। पेशवा की मृत्यु के बाद उसके परिवार में षड्यंत्रों का ऐसा कुचक्र चला कि छिन्न भिन्न हो गया। दूसरा परिणाम है मराठा गौरव को धक्का लगना। इसके समर्थन में जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि पानीपत का युद्ध निर्णायक था। इसने मराठा सेना के पुष्प को काट दिया। इस युद्ध के उपरांत उनका समस्त भारत में साम्राज्य स्थापना का स्वप्न लुप्त हो गया। मराठों की इस पराजय ने महान अनैतिक प्रभाव उत्पन्न किया। 1761 के उपरांत भारतवासियों को यह विश्वास हो गया था कि वे अब मराठों की सुरक्षा व मित्रता पर निर्भर नहीं रह सकते। तीसरा परिणाम है मराठा संघ की शक्ति का क्षीण होना। मराठों को एकता में पिरोने वाला पेशवा था। इस पराजय के उपरांत बालाजी बाजीराव के उत्तराधिकारी अशक्त हो गए। इस कारण मराठा संघ भी अशक्त हो गया। इस संदर्भ में डॉक्टर के दत्ता लिखते हैं कि इसके उपरांत मराठा संघ को मिलकर रहने की भावना समाप्त हो गई। पेशवा की दास्ता भयानक रूप से विनष्ट हो गई। मराठों की इसी फूट के कारण उत्तरी भारत में उनकी प्रगति रुक गई। यद्यपि सिंधिया कुछ समय तक मुगल सम्राट का संरक्षक बन गया, परंतु उत्तर भारत में मराठों का स्थायी प्रभाव स्थापित नहीं हो सका। चौथा परिणाम निकला ब्रिटिश शक्ति का उदय होना। पानीपत के युद्ध में मराठों के परास्त हो जाने से अंग्रेजों को अपने उत्कर्ष के लिए सुविधाजनक अवसर प्राप्त हो गया। कुन्हाकृत ओरिजिन ऑफ बॉम्बे ने लिखा है कि पानीपत की विपत्ति ने अंग्रेजों को उनके दुष्ट पड़ोसियों की दास्ता से मुक्त कर दिया और उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया। पेशवा के अंत हो जाने से अंग्रेजों का कोई अजय प्रतिस्पर्धी नहीं रहा। पांचवा परिणाम है पंजाब को सदा के लिए मराठों के प्रभाव से निकल जाना। विजेता के रूप में अब्दाली ने पंजाब पर अपना स्थायी राजनीतिक प्रभुसत्ता स्थापित नहीं की, परंतु मराठों का अटक तक भगवा लहराने का जो स्वप्न था
वह सदा के लिए विलुप्त हो गया। छठा परिणाम निकला सिखों का उदय होना। पानीपत के तीसरे युद्ध का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष परिणाम यह भी हुआ कि इसने पंजाब में प्रथम अराजकता उत्पन्न कर दी और उस अराजकता रूपी कीचड़ में सिखों के उत्कर्ष का कमल भी विकसित हो गया। सातवां परिणाम है जीर्ण मुगल साम्राज्य पर घातक प्रहार होना। पानीपत के तीसरे युद्ध ने जीर्ण शीर्ण मुगल सत्ता पर महान आघात किया, जो कालांतर में विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसीलिए रॉबिन्सन ने लिखा है कि मुगल शासन का भारत में प्रारंभ भी पानीपत के युद्ध से हुआ, जो तो अंत भी पानीपत की रणभूमि में ही हुआ। अफगान होने के नाते अब्दाली के भारत से जाते ही नजीबुद्दौला व शुजाउद्दौला शक्ति में आ गए। शाह आलम 1761 के उपरांत 1772 में दिल्ली आया और वह भी मराठों की सहायता से। वह अपनी राजनीतिक प्रभुता मराठों के चरणों में समर्पित कर चुका था। इसीलिए किसी इतिहासकार ने व्यंग्यपूर्वक ढंग से कहा, पानीपत के युद्ध में राजधानी को विधवा बना दिया। स्पष्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध ने भारतीय इतिहास को बहुत प्रभावित किया और उसके परिणाम भी इस समस्त भारत के लिए अति महत्वपूर्ण और दूरगामी हुए। इस पराजय के कटु फल तो मराठों को सर्वप्रथम दक्षिण भारत में ही चखने पड़े। इस पराजय की खबर सुनते ही हैदर अली ने कृष्णा नदी की ओर अपना क्षेत्र विस्तृत करना आरंभ कर दिया तथा सीरा पर अधिकार कर लिया। इससे मराठों का राज्य तो कर्नाटक में ही था, वह असुरक्षित हो गया। हैदर की इस साम्राज्यवादी मनोवृत्ति को अवरुद्ध करने के लिए 1762 में माधवराव ने कर्नाटक के विरुद्ध सैनिक अभियान किया, परंतु रसद की कमी व सेना नायकों के आपसी मतभेद के कारण वह अभियान सफल नहीं हो सका और मराठों की इस पराजय से बम्बई के अंग्रेज व्यापारी भी उन पर हावी होने का प्रयास करने लगे। निजाम भी इस अवसर का लाभ उठाने में नहीं चूका। उसने मराठों को आतंकित कर सिद्धियों को जंजीरा दिला दिया। उत्तर में राजपूत भी उनके नियंत्रण से मुक्त होने का प्रयास करने लगे। दिल्ली के मुगल अमीर भी मराठों की इस पराजय से प्रसन्न हुए। इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध के जो परिणाम हैं वो काफ़ी दूरगामी साबित हुए।